एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं? ऑप्शन है गीलुंड में, बी कालीबंगा में, सी आहड़ में या डी बागोर में। कहां पर है दोस्तों जो एक घर में एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं, उस पुरातात्विक स्थल का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आहड़ में दोस्तों ये पाया गया है। ये पुरातात्विक स्थल है, इसमें जो है 6 चूल्हे एक साथ पाए गए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महादेव जी की डूंगरी में, बी बीजक की पहाड़ी में, सी भीम जी की पहाड़ी में या डी हनुमान जी की डूंगरी में। कहां पर जो है दोस्तों अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप स्थित है, ये बताना है। प्राप्त हुए हैं, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। हमारे कुछ फ्रेंड्स एकदम करेक्ट, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया है, तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए, फिर ही इसका आंसर बताया जाएगा। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं फ्रेंड्स, आपको भी आंसर देना है, आप भी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बीजक की पहाड़ी में अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी जिन्होंने भी दिया है उन सबका करेक्ट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपकी जो प्रिपरेशन है राजस्थान जीके की वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही करेक्ट आप आंसर्स देते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है पाली लिपि का, बी प्राकृत लिपि का, सी खरोष्टी लिपि का या डी सेंधव लिपि का। जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं उनकी लिपि कौन सी थी, ये आपको बताना है। बताइए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए, वो भी एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ। कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिए, तो आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सेंधव लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिए हैं उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सरस्वती नदी से, बी कांतली नदी से, सी आहड़ नदी से या डी सिंधु नदी से। जो गणेश्वर सभ्यता है उसका संबंध किस नदी से है, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, एकदम शीघ्रता से आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आए हैं, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कांतली नदी से ये संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर जिले में, बी हनुमानगढ़ में, सी गंगानगर में या डी दौसा में। कहां पर जो है कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़ जो है वहां पर कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ फ्रेंड्स ने हनुमानगढ़ भी लिखा है, फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है बालाथल में, बी कालीबंगा में, सी गणेश्वर में या डी बागौर में। कहां पर जो है फ्रेंड्स पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स हमें। कुछ स्टूडेंट्स के एकदम करेक्ट आए, कुछ के यहाँ पर इनकरेक्ट आए, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कालीबंगा में ये संग्रहालय की स्थापना की गई है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बैराठ में, बी परिहता में, सी रंगमहल में या डी गणेश्वर में। जो पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गणेश्वर में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, लोहा एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है? ऑप्शन है नगरी में,
बी जोधपुर में, सी सुनारी में या डी रेड में कहां पर जो है दोस्तों लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी ये क्वेश्चन रखता है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स हमारे पास आ गए, एकदम करेक्ट आए, कुछ के इनकरेक्ट आए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ये दोस्तों, ये पाए गए हैं सुनारी में। लौह अयस्क से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां मिली है वो सुनारी में मिली है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन है नौहा, बी तिलवाड़ा, सी बैराठ या डी बालाथल। जो लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है हमारा तिलवाड़ा। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। फ्रेंड्स आप हमें बता दीजिए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो हम इस स्पीड को स्लो कर लेंगे। बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बालाथल में, बी नगर में, सी बागोर में या डी इनमें से कोई नहीं। बड़ी संख्या में जो मालव सिक्के हैं वो आहत मुद्राएं हैं वो कहाँ प्राप्त हुई है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जो फ्रेंड्स ये पाए गए हैं नगर में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ने नगर भी लिखा है दोस्तों, आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नलियाशर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर में, बी झुंझुनू में, सी टोंक में या डी जयपुर में। जो नलियाशर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें, और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस भी वही है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी जयपुर में जो है नलियाशर राजस्थान में स्थित है, जयपुर जिले में। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थलों पर पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बागोर भीलवाड़ा में, बी कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सी जायल डिडवाना नागौर में या डी आहड़ उदयपुर में। किन स्थलों पर जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बागोर में हुए हैं, कालीबंगा में हुए हैं, जायल डिडवाना नागौर में हुए हैं या आहड़ में हुए हैं। कहाँ पर जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जायल डिडवाना नागौर में जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन से हुआ। ऑप्शन ए आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में, बी डॉक्टर मजूमदार के निर्देशन में, सी डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में या डी ए घोष के निर्देशन में। किसके निर्देशन में बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके आंसर आ रहे हैं एकदम शीघ्रता एंड सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कुछ फ्रेंड्स के। कुछ फ्रेंड्स ने हमारे ने आंसर्स नहीं दिए, तो दोस्तों आप आंसर दोगे जब भी इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने जो है बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ था, इनके निर्देशन में ही ये उत्खनन हुआ था। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ऑप्शन है कांस्य बर्तन का, बी प्राचीन औजार का, सी प्राचीन सिक्के का या डी मृण मूर्तियों का। जो भारत में प्राचीन टाटा नगर नाम से विख्यात है राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है प्राचीन सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। ऑप्शन है 8,
B6, C3 या D9। जो कालीबंगा की खुदाई है वहां पर प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें 3 स्तर पाए गए हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर सी दिया है उनका करेक्ट है, जिन्होंने 3 भी लिखा है फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन है बीबी लाल एवं साकलिया, बी बीके थापर एवं बीबी लाल, सी बीके थापर एवं जॉन मार्शल, डी दयाराम साहनी व बीके थापर। किसके निर्देशन में जो है कालीबंगा का उत्खनन हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, एकदम करेक्ट यहाँ पर आंसर्स आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बीके थापर एवं बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, आहर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, ये सभ्यता कौन सी? ऑप्शन है लौह युगीन, बी कांस्य युगीन, सी ताम्रयुगीन या डी प्रस्तर युगीन। जो आहर सभ्यता है इसको एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वो सभ्यता कौन सी, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आहर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वो सभ्यता है फ्रेंड्स ताम्रयुगीन। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे, बी माही नदी के किनारे, सी लूनी नदी के किनारे या डी आहर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर जो है दोस्तों कालीबंगा की सभ्यता फैली थी? एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों। दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर आपके हमारे पास आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ के यहाँ पर इनकरेक्ट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, फिर ही इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये जो सभ्यता है ये सरस्वती नदी के किनारे पर फैली थी। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहर सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है कृषि, बी मत्स्य पालन, सी उद्योग धंधे या डी पशुपालन। जो आहर सभ्यता थी वहां के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से एवं सटीकता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उद्योग धंधे वहां की प्रमुख अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। ऑप्शन है रेड, बी आहर, सी कालीबंगा या डी गणेश्वर। जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसमें सबसे प्रमुख सभ्यता हमारे राजस्थान की कौन सी, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आहर जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर HD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सा है? ऑप्शन है गणेश्वर, बी आहड़, सी बेराट या डी कालीबंगा। जो प्रोफेसर HD साकलिया है उनके निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वो सभ्यता कौन सी, आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर नहीं दिए हैं। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन सबको आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आहड़ जो है प्रोफेसर HD साकलिया के निर्देशन में इस सभ्यता स्तर का उत्खनन हुआ। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बनास सभ्यता के, बी वैदिक सभ्यता के, सी मौर्यकालीन सभ्यता के या डी सरस्वती घाटी सभ्यता के। जो बेराट है वहां पर किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? ऑप्शन है GH ओझा, BA घोष, CRD बनर्जी या डी HD साकलिया। निम्न में से कौन पुरातात्विक कालीबंगा के खोज करता है, ये आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चंस भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए घोष जो है वो पुरातत्वविद है जो कालीबंगा के खोजकर्ता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लगभग 800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है आहड़ में, बी भीनमाल में, सी बयाना में या डी विराटनगर में। कहाँ पर जो है दोस्तों 800 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए? करेक्ट आंसर दीजिए, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देने दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी बयाना में जो है राजस्थान में लगभग 800 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है आहड़ के में, बी विराटनगर के में, सी बयाना का में या डी भीनमाल के में। कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसके उत्खनन में हमें इंडो यूनानी के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये हमारा स्थल है विराटनगर में। यहाँ पर जो है 28 सिक्के मिले हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा बोकीदासरी ख्यात से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? ऑप्शन है गागरोन के, बी जोधपुर के, सी उदयपुर के या डी बीकानेर के। जो बोकीदासरी ख्यात है इसमें किस रियासत के शासकों का वर्णन है बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, कुछ ने दे दिया है कुछ ने नहीं दिया है। तो दोस्तों आप आंसर्स दोगे जब भी इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी जोधपुर में जो है बोकीदासरी ख्यात के रियासत के शासकों का वर्णन है। जोधपुर के शासकों का वर्णन है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है शिवदास ने, बी मोहनोत नैंसी ने, सी जयानक ने या डी कर्णीदान ने। सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने स्टार्ट किया था ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोहनोत नैंसी ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। डी जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट है। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अचल दासरी वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? ऑप्शन है जालोर के, बी गागरोन के, सी सिवाना के या डी जोधपुर के। जो अचल दासरी वचनिका है उसमें ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है ये आपको बताना है, बताइए। आपके आंसर्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह करेक्ट यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पर इनकरेक्ट आए, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर्स ही नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गागरोन में जो है गागरोन के शासकों का इसमें वर्णन है अचल दासरी वचनिका में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन है राव जेतसी के द्वारा, बी राय सिंह के द्वारा, सी अनूप सिंह के द्वारा या डी कल्याण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा जो है जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई थी? दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, बहुत ही करेक्ट आंसर्स हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप इस प्रकार आंसर्स देते हो बहुत अच्छा लगता है। हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी काफी एक्टिव है, हमारे मेल स्टूडेंट्स भी कम कॉम्पिटेटिव नहीं है, दोनों एकदम बराबर कॉम्पिटेटिव यहाँ पे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी राय सिंह। जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। जिन्होंने भी बी आंसर यहाँ पर दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? ऑप्शन है महाराणा लाखा के समय, बी महाराणा कुंभा के समय, सी महाराणा सांगा के समय या डी महाराणा रणमल के समय। जो एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति है वो किसके समय उत्कीर्ण की गई ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महाराणा रणमल के समय ये उत्कीर्ण की गई थी। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा बप्पा रावल को विप्रवंशी किस प्रशस्ति में बताया गया था? ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, बी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में या डी एकलिंग प्रशस्ति में या डी इनमें से कोई नहीं। किस प्रशस्ति में जो है दोस्तों बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया था ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। एकदम सटीक है, हम शीघ्रता से हमें आंसर तो मिल रहे हैं फ्रेंड्स आपके, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा
कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दोस्तों बप्पा रावल को जो है विप्रवंशी बताया गया था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सब फ्रेंड्स का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है चीरवा के लेख में, बी कीर्ति स्तंभ के लेख में, सी चित्तौड़ के लेख में, डी श्रृंगी के लेख में। जो गुहिल वंश के बप्पा है और बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कीर्ति स्तंभ के लेख में ये सब मिलता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? ऑप्शन है जोगी, बी देपाक, सी महेश भट्ट या डी अत्रि। जो रणकपुर प्रशस्ति थी उसका सूत्रधार कौन था, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। जोगी है, देपाक है, महेश भट्ट है या अत्रि है? कौन है जो है रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा देपाक जो है वो रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे श्रृंगी से ऋषि का लेख या कीर्ति स्तंभ का लेख प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति या सिवाना का लेख। कौन सी प्रशस्ति है दोस्तों जिसमें काल भोज को अलग अलग, काल भोज और बप्पा को अलग अलग व्यक्ति बताया है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रणकपुर प्रशस्ति में दोस्तों जो है बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? ऑप्शन है सोमेश्वर, बी जीजाशाह, सी लोलाक या डी जेता। कौन थे दोस्तों जो इसके स्थापना करता थे? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शीघ्रता से हमारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जीजाशाह इसके स्थापना करता थे। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, बिजोल या शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कीर्तिपाल के द्वारा, बी जैन शावक लोलक के द्वारा, सी जीजाशाह के द्वारा या डी सोमेश्वर के द्वारा। जो बिजोल या शिलालेख है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑप्शंस बताने से पहले ही आंसर्स बता देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसी प्रकार की प्रिपरेशन आपको रखनी है एग्जाम के लिए, इसी प्रकार की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जैन श्रावक लोलक ने जो है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की थी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? ऑप्शन ए सांडे राव का लेख, बी आथुर्ना की प्रशस्ति, सी नाडोल का लेख या डी किराड़ू का लेख। किस लेख में जो है परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है किराड़ू के लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान वंश सूर्यवंशी थे? ऑप्शन है चिरवा के शिलालेख में, बी बड़ली के शिलालेख में, सी हरिकेली के नाटक में या डी गोशुंडा शिलालेख में। किस लेख में बताया गया था कि चौहान सूर्यवंशी? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब हमारे 11 ही क्वेश्चन बाकी है फ्रेंड्स, आप आंसर्स देते रहिए। लाइव टेस्ट यहाँ पर आपका डेली होगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है हरिकेली नाटक में बताया गया था फ्रेंड्स कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? ऑप्शन है कर्णसवा का शिलालेख, बी मंडोर का शिलालेख, सी घोसुंडा का शिलालेख या डी मानमोरी का शिलालेख।
कौन सा शिलालेख था जो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा मानमोरी का शिलालेख जो है वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आया है। अगला है हमारा, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है मानमोरी का शिलालेख, बी बड़ली का शिलालेख, सी नगरी का शिलालेख या डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? इंडो ग्रीक सिक्के, बी आहत मुद्राएं, सी ड्रम या डी झाड़ शाही। जो सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वे सिक्के क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आहत मुद्राएं कहलाती है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है केशव दास, बी वीर भाण, सी रणछोड़ भट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। जो राज प्रशस्ति है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, एकदम शीघ्रता से आंसर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिए, तो दोस्तों आंसर दीजिए, तभी इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रणछोड़ भट्ट जो थे उन्होंने वे राज प्रशस्ति के लेखक थे। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? ऑप्शन है आमेर के कछुआ शासकों का, बी मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, सी कोटा के हाड़ा शासकों का या डी मारवाड़ के सिसोदिया शासकों का। जो मुंडियार की ख्यात है उसमें किसका वर्णन है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का मुंडियार की ख्यात में वर्णन है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आहड़ के ताम्र पात्र में से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, बी महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, सी किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का पता चलता है, डी गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, ये पता चलता है। क्या पता चलता है फ्रेंड्स हमें आहड़ के ताम्र पात्र से, ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के जो शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, ये हमें आहड़ के ताम्रपात्र से पता चलता है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है राज प्रशस्ति से, सी रणकपुर प्रशस्ति से, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रशस्ति से या डी उपरोक्त सभी से। जो महाराणा कुंभा की विजय है और विरुद्ध है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर आए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी रणकपुर प्रशस्ति में ये जानकारी हमें मिलती है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है? बी आमेर शिलालेख में, सी संगी ऋषिकाल शिलालेख या डी विजोलिया का शिलालेख या डी चिरवे का शिलालेख। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा विजोलिया के शिलालेख में फ्रेंड्स चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यशोगाथा, बी स्मारक, सी प्रशस्ति या डी ताम्रपत्र। की जिन शिलालेख में क्या होती है फ्रेंड्स शासकों की यशोगाथा होती है वो उसे क्या कहते हैं? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उसे प्रशस्ति कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन है उदयपुर राज्य का, बी बूंदी का,
सी जयपुर का यानी कोटा का जो वंश भास्कर है उसमें किस राज्य का इतिहास वर्णित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बूंदी जिले का, इसमें इतिहास वर्णित है बूंदी राज्य का। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है, जिन्होंने बूंदी भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। अगला है हमारा, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारी सेंचुरी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। बैराट को, गणेश्वर को, कालीबंगा को या आहड़ को। जो ताम्रयुगीन संस्कृति है उसकी जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है।